ओम शांति। आज का सब्जेक्ट काफी डेप्थ का है। इसके लिए पहला लेसन जो हमारा है आत्मा का, वो क्लियर होना चाहिए। शुरू से ही बाबा 69 से जब से अव्यक्त वाणियां चली, तब से ही बाबा ने सर्विस की जो भिन्न भिन्न युक्तियां निकाली, उसमें सबसे ज्यादा जोर जो दिया कि कैसे हम अपने अंदर की शक्तियों का वाइब्रेशन लोगों तक पहुंचाएं। समय तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अभी जो मुझे एक अपहीविल देखने को मिला अमेरिका में, जो सभी जानते हैं, इकोनॉमिक अपहीविल, जिसके कारण पूरे ग्लोब में, यूनिवर्स में परिवर्तन होता जा रहा है। ये पहली बार हुआ है कि इकोनॉमी का असर पूरे विश्व में आया है और बढ़ता जा रहा है। इसके कारण हलचल बढ़ती जा रही है। पर हम सभी बच्चों को बाबा ने बार बार समय समय पर ऑलरेडी बता दिया है कि समय अचानक होगा। लास्ट ईयर की सभी अव्यक्त वाणियों में भी बाबा ने ये शब्द काफी यूज किया, अचानक, एवर रेडी, और उसके लिए मेथड भी बताया कि बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। ये भी जो सब्जेक्ट है साकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, उसके लिए भी हमें हमारी प्रिपरेशन चाहिए। साकाश देने का अर्थ है, अगर उसको गहराई में ले जाएं, वाइब्रेशन। आत्मा एक पुंज है, एक स्टार है, एक मल्टीपल क्वांटा है, एनर्जीज उसमें है, और उसके वाइब्रेशन ऑटोमेटिक, नेचुरल वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट करना नहीं पड़ता, वाइब्रेट होते रहते हैं। पर उसकी जो बेसिक कंडीशन है, बेसलाइन है, वो है पवित्रता। जितना हमारी पवित्रता की पर्सनैलिटी नेचुरल होती जाती है, उतना उसके वाइब्रेशन, ऑरा, एनर्जी फैलता जाता है। इसी का एग्जाम्पल माइथोलॉजी में, इंडियन तरह तरह के द्वापर से जो भी चला, उसमें बताया गया है कि जब कभी भी लोग तपस्या करते थे, उस तपस्या के वाइब्रेशन से जो भी वहां आता था शांत हो जाता था। अगर हम देखें, ब्रह्मा बाप की हिस्ट्री में भी बताया गया कि जब यहां आए 1949-50 में, तो ऊपर पांडव भवन जो अभी है, पर पहले जहां थे, वहां भी वाइब्रेशन का असर
नेचुरल काम करता रहता था। इसका पहला बेसलाइन, जैसे मैंने कहा, प्यूरिटी है। प्यूरिटी केवल एक लेवल की नहीं, प्यूरिटी हर लेवल की, मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में हमारे वो बनी रहे। और उसका टूल हम सभी जानते हैं, उसका टूल है आप हम एक दूसरे को आत्मिक स्वरूप में देखें। फिर बेसलाइन आती है पूरे ज्ञान की, वो ये है अशरीरीपन की प्रैक्टिस। जितना हमारा अशरीरीपन की प्रैक्टिस नेचुरल होती जाती है, नेचर में आ जाती है, उतना प्यूरिटी की लेवल बढ़ती जाती है, उतना वाइब्रेशन बढ़ते जाते हैं। अभी मेडिकल साइंस में भी क्लियर है कि हमारे विचार, थॉट्स एक शरीर में चेंजेस लाते हैं। मैं बहुत, क्योंकि टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर सकता, अलग अलग सेक्टर बैठे हैं। हमारा हर विचार एक ऊर्जा को लेकर जाता है। ये ऊर्जा चाहे शरीर में, चाहे मैटर में, चाहे विश्व के किसी भी कोने में हम पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अभी जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि कैसे विचारों का असर मैटर पर और एनवायरनमेंट पर आता है, और इसके ऊपर काफी रिसर्च ऑलरेडी चल रहे हैं। इवन मेडिकल साइंस में भी इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रहे हैं कि कैसे दूर बैठी आत्मा को भी हम हील कर सकें, ठीक कर सकें। इसका भी आधार, बेसिस हमारे इसमें शुरू से था। अब उसकी और गहराई बाबा हमें बताता जा रहा है। इसकी यादगार हमारे इसमें थी, पर बाबा और उसकी क्लियरिटी देता जा रहा है। तो बेसिकली फिर तीसरे पॉइंट पे आए। पहला मैंने बताया पवित्रता बेसलाइन है, उसमें अशरीरीपन की प्रैक्टिस उसका टूल है। अब तीसरा पॉइंट है कि जो सीड है, बीज है पूरे इस खेल का, पूरी जिंदगी का, लाइफ का, वो है हमारे विचार, थॉट्स। इसीलिए कहा जाता है थॉट्स आर लाइक सीड्स। पूरे इस ह्यूमैनिटी का, लाइफ का इंटरैक्शन जो होता है, एक दूसरे से भी जो इंटरैक्शन होता है, वो थॉट्स के द्वारा होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स में सिखाया जाता है कि ज्यादातर कम्युनिकेशन हमारा क्या है। एक तो कम्युनिकेशन हमारा वर्बल, बोलना, ये हमारा कम्युनिकेशन बहुत कम होता है, 5 to 10% होता है। पर 90% कम्युनिकेशन हमारा नॉन वर्बल होता है, यानी बिना बोले भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए बाबा बार बार बोलता है कि जब कभी भी हम कोई भी प्रेजेंटेशन दें, भाषण करें, स्पीच करें, केवल स्पीच शब्दों की न हो, स्पीच हमारी
तीनों लेवल पे साथ साथ चलती जाए। एक साथ जब हमारी तीनों चीजें साथ चलती, मनसा वाचा कर्मणा के साथ, तब हम लोगों के अंदर तक पहुंच सकते हैं, उस सोल लेवल तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये खूबी बाबा ने हम सभी बच्चों को दी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अर्थ है कि कैसे हम अपने वाइब्रेशन लोगों तक पहुंचाएं। जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, लोग सुनना नहीं चाहते, लोग फील करना चाहते हैं। जब तक हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं हैं, हमारी सेवा अभी भी इनकम्प्लीट है। इसके लिए हमें खुद पर प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट, रिसर्च हम सभी खुद पर कर सकते हैं। लास्ट ईयर की मुरली में भी बाबा ने कहा, शांति की शक्ति का प्रयोग, अनुभव खुद पर करते रहो। दूसरों के ऊपर करने के पहले खुद पर रिसर्च करो। जितना हमारा अनुभव बढ़ेगा, उतना लोगों को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकेंगे। फिर ये बोलने का इंस्ट्रूमेंट माउथ कम होता जाएगा। इसके लिए पहला जो मेथड बताया, अशरीरी की प्रैक्टिस नेचुरल नेचर बन जाए। जितना इसका कम यूज करेंगे, उतना ऊर्जा एनर्जी का सेविंग होगा। जितना एनर्जी का सेविंग होगा, उतना हमारा वाइब्रेशन बढ़ेगा। फिर लास्ट ईयर के मुरली में बाबा ने कहा, साइलेंस की बैंक, जमा करने का बैंक एक बार ही संगम पर खुलता है। आपने अभी देखा इस इकोनॉमिक हलचल में सभी बैंक हिले, कई बैंक बंद हो गए। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हिले, लोगों का फेथ कम हुआ। पर हमारा जो बैंक है साइलेंस का, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसीलिए बाबा बार बार इस पे अटेंशन दिला रहा है कि जब समय मिले इस बैंक में डिपॉजिट करते रहो। आने वाले समय में, जो मैं भी फील किया, पिछले 2 महीने वहां रहा और गहराई से अध्ययन किया, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। हम जितना भी विस्तार अपने लाइफ में कर लेते हैं कि शायद वो मेरे काम में आएगा, कुछ काम में नहीं आएगा। केवल जो काम में आएगा वो मेरा खुद का सेफ्टी बैंक, साइलेंस बैंक काम में आएगा। इसके लिए हमें अब जो समय आ गया है, मैं कहूंगा शुरू हो गया है, 100% हम इस पर फोकस करें। क्योंकि वाइब्रेशन वो ही दे सकता है जिसके एकाग्रता शक्ति अच्छी है। पवित्रता,
अशरीरीपन की एक्सरसाइज और एकाग्रता। जितना हम इसका अभ्यास करते जाते हैं उतना हमारा पावर पेनिट्रेशन बढ़ता जाता है। इंग्लिश की एक कहावत है, कंट्रोल फोकस इज लाइक ए लेजर बीम, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू एनी सब्सटेंस। इसका अर्थ है, अगर हमारा एकाग्रता अच्छा है, फोकस अच्छा है, वो किसी भी मैटर में पेनिट्रेट कर सकता है। तो जितना मेरी एकाग्रता की शक्ति, फोकस अच्छा होगा, उतना मेरा पेनिट्रेशन अच्छा होगा। और ये हम सभी फील कर सकते हैं। जब कभी भी कहीं जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, भाषण करते हैं, वो वाइब्रेशन वहां फैलते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। मैं भी जब शुरू में ज्ञान में आया, सबसे अच्छा जो मुझे लगा, उस समय ज्ञान क्लियर नहीं था, मुझे सबसे अच्छा लगता था बाबा का एक शब्द मुरली का, वो अभी तक अच्छा लगता है, बेहद। बेहद का अर्थ है अनलिमिटेड। बेहद का अर्थ है जब मेरी मन और बुद्धि पूरे विश्व में फैल रही है। जो बाबा ने पिछली फर्स्ट मुरली में कहा, तुम्हारे भक्त अभी बनने हैं। द्वापर से भी जो लोग बनेंगे वो हमारे वाइब्रेशन से बनेंगे, और वो तभी बनेंगे जब हमारी बुद्धि, मन और बुद्धि बेहद में वाइब्रेट करती है। लिमिटेड नहीं हो। हर व्यक्ति का प्रॉब्लम, हर व्यक्ति का नुकसान, हर व्यक्ति का कमजोरी, वीकनेस यही है कि हम सभी डर के कारण लिमिटेड हो जाते हैं। फियर और इनसिक्योरिटी लिमिटेशन में लाती है। हद का अर्थ है डर। जो व्यक्ति जितना डरता है उतना हद को पकड़ता है, क्योंकि उसकी आंखें, कान, 5 इंद्रियां उतना ही पकड़ रही है जितना वो डर रहा है, जिसको कहते हैं परसेप्शन, परसीव्ड। जो चीजें हम परसीव्ड करते हैं 5 इंद्रियों से, वो हद है, और जो चीजें हम पकड़ते नहीं हैं वो बेहद है। इसीलिए जो हमारी बेसलाइन प्रैक्टिस बाबा बार बार कराता है, हद से हटकर बेहद में टिको। जितना बेहद में टिकेंगे उतना हमारे वाइब्रेशन बेहद तक पहुंचेंगे। शायद आने वाले समय में परिस्थितियां चेंज हों, उसमें मेरे को कहीं जाने का समय न मिले, पर मैं जहां बैठा हूं वो ही मेरा मधुबन है। हम सभी बाबा के बच्चे जहां हैं, जिस हालत में रहेंगे, वहां मधुबन क्रिएट करेंगे।
और उसके वाइब्रेशन फैलाएंगे। इतना भी समय आ सकता है कि गली पास में ही सेंटर हो, वहां भी न पहुंच सके, तो उस समय हमारी स्थिति हमारे वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। इसलिए फिर चौथा बेसलाइन है, स्थिति को इंप्रूव करते जाओ। जो मेरी स्थिति आज है वो कल उससे बेटर हो। मेरे जो माइनस पॉइंट हैं उसको करेक्ट करो। हर आत्मा में अपने अपने माइनस पॉइंट हैं पर्सनालिटी के, वो हमें ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभी हम अपनी कवरिंग के कारण हम अपनी नेगेटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो तभी कर पाएंगे जब हम शांत होकर बैठते हैं और माइंड के स्क्रीन में अपने को देखते हैं। इसीलिए हमेशा कहा गया, मन एक दर्पण है। उस मिरर में हम जितना अपने को चेक करेंगे, हमारी अच्छी चीजें और हमारी नेगेटिव पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। हर दिन में मैं उसको करेक्ट करते जाऊं। जो दो शब्द फिर मुझे अच्छे लगते हैं, रिवाइज एंड रियलाइज। रोज रिवाइज करें, रियलाइज करें और उसको करेक्ट करें, तो धीरे धीरे मेरा नेचुरल नेचर जहां से मैं आया था उसके समान होता जाएगा। हम सब एक प्योरिटी की मात्रा लेकर उतरे थे। जब हम अपने अनादि स्वरूप से नीचे उतरते हैं, एक प्योरिटी की लेवल लेकर उतरते हैं। उस प्योरिटी की लेवल को हमें फिर से प्राप्त करना पड़ता है। फिर पांचवा मैकेनिज्म है जो बाबा बार बार कहता है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति को इमर्ज करो। स्मृति से ही समर्थि आती है। जितना मैं अपने उस अनादि स्वरूप को इमर्ज करता हूं, वो संस्कार मेरे में आते जाते हैं। आज का जो वरदान था, आदि और अनादि स्वरूप हमारा फ्रीडम वाला है, स्वतंत्र। हर आत्मा का जो नेचुरल नेचर है, मैं कहूंगा दो नेचुरल नेचर है। हर आत्मा को वो दो चीजें अच्छी लगती है। जब वो दो चीजें उसको नहीं मिलती तो आत्मा में बीमारी आती है, आत्मा में स्ट्रेस आता है, आत्मा में डिप्रेशन आता है। ये दो हमारे अपने गिफ्ट हैं। इन दो गिफ्ट को देखकर ही लाइफ में हम कार्य करते हैं। मैं भी अपने ऊपर ये दो गिफ्ट को चेक करता हूं। अगर ये मेरी दो गिफ्ट ब्लॉक हो रही हैं, इसका अर्थ है मैं गलत हूं, मैं कार्य ठीक नहीं कर रहा हूं। पहला, साइलेंस।
आत्मा जब परमधाम में है, साइलेंस है, वहां कोई हलचल नहीं है, कोई फ्यूचर, कोई पास्ट, कोई प्रेजेंट नहीं है। व्यक्ति हलचल में क्यों आता है? जब कभी भी फ्यूचर, पास्ट उसको तंग करता है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सबकी पर्सनैलिटी का है। तब स्ट्रेस ज्यादा आता है, या तो फ्यूचर तंग करता है या पास्ट तंग करता है। ये जो मेमोरी बैंक हमारे ब्रेन में है, आत्मा जिसके द्वारा एक्सप्रेस करती है, वो सबसे ज्यादा तंग करती है। अभी मैं कुछ किताब वहां पढ़ रहा था, एक साइकेट्रिस्ट की थी, काफी हाई लेवल की किताब थी। उसने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था ब्रेन का। उसने कहा, मैं अब उतने मेडिकल डेवलपमेंट में नहीं जाऊंगा, खाली डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, पर मैं केवल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ब्रेन का डेवलपमेंट 3 स्टेजेस पे हुआ। पहला डेवलपमेंट जब ब्रेन का हुआ, उसको कहा गया रेप्टेलियन ब्रेन। उसका अर्थ था, सामने से प्रॉब्लम आया, मैंने उसका उत्तर दिया, आया, उत्तर दिया, जिसको कहा गया स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। फिर ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो दूसरा ब्रेन आया, जिसका नाम उन्होंने दिया मैमेलियन ब्रेन। हम इमोशंस को समझने लगे, भावनाओं को समझने लगे, सोचने लगे। फिर तीसरा ब्रेन आया, जिसका आजकल हम लोग सभी ज्यादा यूज करते हैं, नियोकॉर्टेक्स। अब उसमें कहा गया, ये नया ब्रेन जो आया, वो सोचता है, अपना भी सोचता है और अपनी भी मेमोरी रखता है। और आज की सोसाइटी, सिविलाइजेशन इस थिंकिंग माइंड पर आधारित है। हर चीज को सोचो सोचो सोचो, तो इसका हम ज्यादा यूज करने लगे और इसके कारण हमारे में डर ज्यादा पैदा हुआ। अच्छा है, उसका यूज करना है, पर उसका प्रॉब्लम भी ये हुआ कि हम इसका इतना यूज करने लगे कि हर समय ये सोचता रहता है, अपने आप भी सोचता है, इसको कुछ दो भी नहीं तो फिर भी सोचता है। इसके कारण व्यक्ति घबराने लगा, एंजाइटी आने लगी, चिंताएं बढ़ गई। अब बाबा हमें क्या सिखा रहा है? अब उस व्यक्ति ने तो कहा, जहां तक हो सके थिंकिंग माइंड और एंसेस्ट्रल माइंड, एएम और टीएम का उसने नाम दिया, हमें यूज एज पर सिचुएशन करना चाहिए। मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूं, ये मेडिकल बहुत डेप्थ का टॉपिक है, पर जो बाबा हमें क्या सिखा रहा है? अब बाबा हमें ये सिखा रहा है, अब मैं आपको पीएचडी करा रहा हूं, थिंकिंग
और वो माइंड से ऊपर होकर काम करना, दोनों के ऊपर होकर काम करना ही मेडिटेशन है, जिसको बाबा के शब्दों में कहें कर्मातीत। कर्मातीत का अर्थ है सोचा किया, सोचा किया। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? सोचा किया। तो वो सोच हमारे शरीर में नहीं जा रहा है। जब कभी भी मैं थिंकिंग माइंड और एएम माइंड का यूज करता हूं तो वो विचार मेरे शरीर में जाता है, और शरीर में जब कभी भी विचार जाता है, शरीर की ग्रंथियां काम करती है, नर्वस सिस्टम काम करता है, तो तब डर पैदा होता है। तब बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो शायद बीमारी को जल्दी लाते हैं। पर यहां हम क्या सीख रहे हैं? दोनों के ऊपर होकर काम करना। कर्मातीत का अर्थ है कर्म सोचा किया, न पुराना असर मुझे कर रहा है, न भविष्य मुझे डरा रहा है। इससे क्या होगा? धीरे धीरे हमारी शक्ति, एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब हमारी एनर्जी बढ़ेगी हम वाइब्रेट करेंगे, और अल्टीमेट सेवा आने वाले समय में वाइब्रेशन की है। कलेक्टिव जब हम सब योग में बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, हम सभी का एक विचार रहता है, एक थॉट रहता है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एनर्जी पैदा करते हैं, और वो कहीं भी जाकर अपना असर डालते हैं। इस तरह की सेवा के प्लान अभी हमें करना चाहिए। मैंने भी अब सोचा है कि मैं अब इस तरह की सेवा की प्रैक्टिस करूं। अब इसमें मेन जो मुद्दा चाहिए रहता है, क्लियरिटी कितनी है, कितना मेरा मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर है। दूसरा प्रॉब्लम जो हम सभी को, सबको आता है लाइफ में, या दुनिया के बाहर वालों को भी आता, हम सभी में भी आता है, क्लीन और क्लियर क्यों नहीं होता? जिसको इंग्लिश में कहें ट्रांसपेरेंट। जितना मैं ट्रांसपेरेंट हूंगा उतना मेरे वाइब्रेशन ज्यादा बनेंगे। जितनी मेरी ट्रांसपेरेंसी कम होगी, वाइब्रेशन नहीं बनेंगे। ट्रांसपेरेंट न बनने का कारण क्या है? क्लीन और क्लियरिटी क्यों नहीं होती? क्लीन और क्लियरिटी क्यों नहीं होती? अब आप बताएं। पहले हाथ ऊपर करें। ताली बजाएं, फिर ऊपर करें, सांस छोड़ें, सब नेगेटिविटी को बाहर करें,
मैं अपने मन और बुद्धि की जितनी भी अनक्लियरिटी है बाहर फेंक रहा हूं। अब आंसर बताएं। व्यर्थ संकल्प एक, एकाग्र, वो संकल्प, व्यर्थ संकल्प यानी एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता क्या है? प्रोडक्ट है पवित्रता की कमी और परचिंतन। और अभी आंसर नहीं आया। सब ठीक है, ये सब आंसर ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बाह्य मुक्ता है और पकड़ के रखते हैं और अंदर बाहर अलग हैं, अलग हैं। जिसको कहा जाता है मैं अंदर क्या हूं, बाहर क्या हूं, अलग। जब कभी भी पवित्रता की कमी होती है, व्यक्ति अंदर बाहर अलग होता है। सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, डुप्लीकेसी। और उसके कारण ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ज्ञान का अर्थ है मन और बुद्धि की क्लियरिटी। दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी हो जाए, मन वो ही पैदा करे जो इस समय मुझे जरूरत है, और बुद्धि उसको कहे यस डू इट। बुद्धि उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा ना करे। ज्यादातर क्या होता है, इंटेलेक्ट कंफ्यूजन पैदा करती है। वो इसलिए होता जब मन ओवर प्रोडक्शन करता है। तो दोनों में दोस्ती अच्छी हो, संकल्पों को समेटने की शक्ति अच्छी चाहिए। उसके लिए चाहिए बार बार हम अपने रूटीन से डिटैच हुए, विड्रॉ करें। वहां भी एक डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछा, वो अमेरिकन लाइफ तो सुबह से चालू होती है और रात को खत्म होती है। वो कहता है मैं 6 बजे जाता हूं, 6:30 बजे जाता हूं, डॉक्टर था, और शाम को आता हूं गाड़ी में, बस सब फिक्स। खाली गाड़ी में जो बैठता हूं उसमें म्यूजिक बजाता हूं और वो ही कर लेता हूं। उसने पूछा मैं कैसे करूं? मुझे एकदम याद आया उस समय दादी गुलजार का स्टेटमेंट। दादी गुलजार का स्टेटमेंट ये है जो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है और शेयर करता हूं। दादी गुलजार ने क्लास में कराया, पानी तो पीते हो, खाना तो खाते हो, पानी के ग्लास को उठाने से यहां तक लाने में कितना समय लगा? 1 सेकंड। उस 1 सेकंड में डिटैच हो जाओ, मैं आत्मा ये पानी पी रही हूं। अगर दिन में 5 बार पानी पीता हूं, 5 बार भी मैंने ये प्रैक्टिस कर ली, 2 बार 3 बार खाना खाता हूं, उस समय थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, कार की चाबी चलाने पर भी प्रैक्टिस कर ली, 10 बार 10 सेकंड की भी प्रैक्टिस कर ली, वो अशरीरी की प्रैक्टिस काम देती है।
ये छोटे छोटे अभ्यास, प्रैक्टिस, दिन के लॉन्ग प्रैक्टिस में हमें मदद करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम यहां आके बैठे, अब योग का टाइम है, मैं योग करूं 6:30 to 7:30, और उस समय पूरा माइंड फुल है, हो नहीं सकेगा। दिन में जितना मैं डिटैच होता हूं, छोटा छोटा भी डिटैच होता हूं, एक एक सेकंड का भी डिटैच होता हूं, मोजे उतारते समय भी डिटैच होता हूं। देखो सबसे अच्छी प्रैक्टिस कैसी है, मैं इस पे प्रैक्टिस करता हूं। मोजा कितना इजी हम उतार के फेंक देते हैं, अगर इसको धीरे धीरे उतारूं, 1 सेकंड की प्रैक्टिस करूं, मैं आत्मा शरीर रूपी चोले को उतार रही हूं, तो मोजा ठीक से उतारेंगे, शू में रखेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसे ही उतार के फेंक देते हैं, दूसरे दिन ढूंढते हैं कहां गया। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। परफेक्ट बड़ी चीज से नहीं बनते, ये छोटे छोटे प्रैक्टिस हमें परफेक्शन दिलाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, उतना आत्मा का अनादि स्वरूप नेचुरल इमर्ज होता जाता है। जितना अनादि स्वरूप इमर्ज होगा, उतना हमारे वाइब्रेशन शक्तियों को लेकर जाएंगे। महाभारत की लड़ाई सबने देखी, टीवी पे देखी, उसमें भी क्या करते थे, वॉरियर महारथी तीर को निकालता था, तीर को छोड़ने के पहले यहां रखता था, फिर तीर छोड़ता था। दूसरा वॉरियर भी तीर निकालता था, यहां रखता था और छोड़ता था। तीर में शक्ति नहीं थी, यहां जब हम रखते थे उसमें शक्ति थी। उस समय कौन सी शक्ति की जरूरत है, वो तीर में भरते थे, क्योंकि जो वॉरियर्स थे अलग अलग तरह के वॉरियर्स थे। उस शक्ति को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो पहले से कैच कर लेता था कि इसकी शक्ति क्या है। आने वाले समय में हमें परखने की शक्ति, कैच करने की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। ओनली सेफ्टी का साधन ये रहेगा कि मेरे परखने की शक्ति कैसी है, मैं कैसे कैच करता हूं। अगर जिस सभा में आप जा रहे हो, उस सभा में कौन सी शक्ति की जरूरत है, अब और हाई लेवल पे जाएं, हर आत्मा की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। किसी को प्यार की, किसी को शक्ति की, किसी को खुशी की जरूरत होती है। ये उस समय हमें कैच करना पड़ता है, इस सभा में मेजॉरिटी को कौन सी शक्ति की जरूरत है। और वो तब होता है जब हम अशरीरी होकर निसंकल्प बैठते हैं। उस समय मैं कोई संकल्प नहीं चलाता कि यहां मैं लेक्चर करने आया हूं। वहां बाबा ने मुझे भेजा है, 3 शब्द इमर्ज करता हूं जो हमारे बड़े दादी के थे, निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ सेवा के लिए मैं आया हूं। ये सेवा मेरी नहीं है,
यहां कोई मैं लेक्चर देने नहीं आया हूं। जब हम उस अवस्था में बैठते हैं तो आत्माओं के वाइब्रेशन कैच करते हैं और उसके अनुसार डिलीवरी करते हैं। ये पूरा समाज, सिविलाइजेशन नीड और डिलीवरी पर है। लोगों की नीड क्या है और नीड के अनुसार मैं दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। अगर हमें नीड नहीं पता तो डिलीवरी क्या करेंगे। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने देखा, यूएसए में जो इकोनॉमिक हलचल के कारण एक जगह टॉपिक रखा था, चेंज एंड चॉइसेस। चेंज जो चल रहा था उसमें हम सभी के सामने क्या चॉइसेस हैं। अब ये सिविलाइजेशन का नीड था, पूरा देश बात कर रहा था इस हलचल पर, और उस हलचल के कारण इलेक्शन हुए। नीड नहीं पता तो जीत नहीं सकते। इसलिए जब कभी भी कहीं जाएं, 1 मिनट जब हम बैठें, बिल्कुल अशरीरी हो जाएं, मैं कुछ नहीं करने आया हूं। 5000 वर्ष पहले भी यहां आया था, इस कुर्सी पर बैठा था, आज भी बैठ रहा हूं। और बाबा मुझसे करारा है। जो दूसरा ब्लॉकेज करता है कॉन्शियसनेस में, पहला मैंने बताया डुप्लीकेसी, अंदर बाहर अलग, और दूसरा शब्द है मैं। ये 2 चीजें व्यक्ति के वाइब्रेशन को ब्लॉक कर देती है। ये 2 चीजें हटा दें, ऑटोमेटिक वाइब्रेशन वाइब्रेट करेंगे। क्योंकि आत्मा का अनादि नेचुरल है ही लाइट। आत्मा है क्या? लाइट है। लाइट यानी क्या है? वाइब्रेशन, क्वांटा। हमें करने नहीं पड़ते, खुद ही होंगे। इसलिए योग करना नहीं पड़ता। योग एक नेचुरल अवस्था है आत्मा की ऊपर जाने की, क्योंकि आत्मा वहां रही है। आत्मा का घर वो है, ये नहीं है। इसलिए वो खुद ही ऊपर पुल करती है। जैसे ही मैं उस टिक जाता हूं, वो मुझे खींचेगी ऊपर, क्योंकि उसका घर वहां है। पर जब हम मैं और डुप्लीकेसी में आते हैं, वो नीचे खींचती है। वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होते हैं, मेहनत करना पड़ती है। तो एंड में मैं फिर आता हूं, सम अप करता हूं टॉपिक को। वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका अंत नहीं, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है। लोगों को ठीक कर सकते हैं, मैसेज पहुंचा सकते हैं, मासेस की सेवा कर सकते हैं, और उनको जो चाहिए वो दे सकते हैं। जो वरदाता का पार्ट है वो वाइब्रेशन की सेवा से होगा। लोग देखेंगे कि कोई आकर मुझे दे गया, फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्या आप कर रहे हो। वो नेचुरल सेवा का स्वरूप अब स्टार्ट हो गया है। इसलिए हम प्लान करें, ग्रुप मेडिटेशंस करें, ग्रुप एक्सपेरिमेंट्स करें, ग्रुप एक्सप्लोरेशन करें। मैं एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, जो मेडिटेशन का अर्थ है, एक डेफिनेशन, काफी डेफिनेशन है, एक अच्छी डेफिनेशन है एक्सप्लोरेशन।
एक्सप्लोर इट, एक्सप्लोर इट। एक्सप्लोरेशन का अर्थ है खोल दो, कुछ नहीं बोलो, इसको जाने दो। बहुत ज्यादा इसकी कंडीशनिंग नहीं करो। कभी कभी हम अननेसेसरी इसकी कंडीशनिंग करते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाता। खोल दो, छोड़ दो, फ्री कर दो। जो मैंने कहा, पहला नेचर है आत्मा का साइलेंस, दूसरा फ्रीडम। आत्मा की फ्रीडम ही मेडिटेशन है। उसको उड़ने दो। वो कह रही उड़ो, मैं कह रहा हूं उड़। पकड़ते हैं जब उसको, तब आत्मा रोती है, चिल्लाती है, स्ट्रेस दिलाती है। उसको छोड़ने दो। इसलिए आजकल मेडिटेशंस में भी बहुत ज्यादा शब्द मत दो। लेट इट फ्लो, फ्लो करने दो। जितना हम दो ब्रेन के ऊपर होकर काम करेंगे, उतना हमारा फ्लो चलेगा। ये मैं कभी फिर बता सकूंगा उन लोगों को जो थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज जानते हैं। फ्लो नेचुरल चालू हो जाता है जब हम अपने इन दो ब्रेन से कट ऑफ हो जाते हैं। तो एंड में फिनिश करता हूं। पहली, अशरीरी की प्रैक्टिस बार बार हो। संकल्पों को समेटने की प्रैक्टिस, कंट्रोल करने की प्रैक्टिस हो। तीसरा, संकल्पों को चैनलाइज करने की प्रैक्टिस हो। आदि अनादि स्वरूप की स्मृति को बार बार इमर्ज करने की प्रैक्टिस हो। अशरीरी फरिश्ते बनने की प्रैक्टिस बार बार करें। साक्षी होकर गेम देखने की प्रैक्टिस हो कि किसी भी कार्य में हम उलझे नहीं। जितना उलझते हैं, एनर्जी ब्लॉक होती है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। 1 मिनट हम सभी अपने सोमान में टिक जाएं। गर्दन बैक स्ट्रेट हो। ढीला छोड़ें, शरीर को टाइट ना करें। सांस छोड़ें। एक गीत बजेगा, मैं आत्मा प्रकाश का पुंज हूं, भ्रुकुटी के बीच बैठा मैं शक्ति का पुंज हूं। बस उस गीत की स्मृति में ही हम अपने को प्रैक्टिस करते जाएं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब वो गीत के बोल आप अपने अंदर लाना और वाइब्रेट करना विश्व के चारों कोनों पर। जहां आपको जाना है, जिसको देना है, उसको दीजिए। किसी को नहीं देना है तो अपने शरीर के उस पार्ट में जाना जहां तकलीफ है, उसको ठीक करना। ओम शांति। तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग
भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का तार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का तार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। एक एक्सरसाइज अभी मैंने सीखी, वहां एक फिजियोथेरेपिस्ट ने काफी अच्छी कराई पीस विलेज में। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन आप सब कपड़े डालते हैं और चलती है, तो कैसे चलती है वॉशिंग मशीन? करिए, ढीला छोड़िए, जोर से करिए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर प्रेम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तन की भी एक्सरसाइज कराई, मन की भी एक्सरसाइज कराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।